कि श्रीमद् भागवत में पहले ही पन्ने में लिखा गया है कि सबसे पहले अगर मुझे कथा करवाना है तो अपने ब्राह्मण यानी पुरोहित को हम बुला करके चर्चित करें और उसके बाद में उससे हम पूछें कि महाराज जी इस कथा को करवाना है। अखिलेश यादव जी खुद धोखेबाज हैं। जनता के साथ कितना बड़ा धोखा किया है उन्होंने, उनको खुद पता है। मुलायम सिंह, अखिलेश यादव, मुलायम सिंह तो मान लीजिए जो भी था उनके साथ पहले पूरे हिंदू सभी जुड़े हुए थे, सभी ब्राह्मण जुड़े थे, उनके अंदर वो गुण था। लेकिन अखिलेश के अंदर जितना भी उनके अंदर था उसका एक भी अंश नहीं है। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि अगर उसको शास्त्र का ज्ञान है तो करा सकता है किसी भी बिरादरी का। ऐसा कोई बात नहीं है, किसी की बिरादरी का है तो वो संकल्प नहीं करवा सकता है। उसको जो है अर्थाती वेद ने नहीं दिया है। सादर नमस्कार मित्रों, अभी हम जनपद अयोध्या के मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में हैं और आज हमारे साथ में पंडित राम प्रगट गर्ग जी हैं। आखिर इटावा में एक कथावाचक के साथ इस तरह से घटना घटती है, वो कुछ और आरोप लगा रहा है और लोगों का कहना कुछ और है, मीडिया में कुछ और खबर चल रही है। आज जो इटावा में हुआ है संत सिंह यादव जी के यादव जी को लेकर इतना विवाद हुआ है, उसी संदर्भ में चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो गुरु जी स्वागत है आपका। स्वागत भैया, नमस्कार सभी भक्तों को अच्छा। हमारी तरफ से। और रही बात ये कि नहीं, इटावा में जो घटना घटी है ऐसा घटना चाहिए। घटना जो घटी है, सबसे पहले तो ये जो पंडित शब्द लगा है वो संत भी लिखा है। नहीं, संत सिंह तो यादव उनका नाम था अच्छा, पूरा। संत सिंह यादव। जी। इसमें कई चीज ऐसा है जो बहुत छुपा है। इसमें संत है, फिर सिंह है, फिर यादव है, ये नहीं समझ में आता है। फिर पंडित है। पंडित है अगर, पहली बात तो ये कथा व्यास जो है लिखा गया, फिर कथा को करने का अधिकार केवल ब्राह्मण को है, पंडित को है, ना कि सिंह यादव को है। चाहे वो सिंह था, चाहे यादव था। ना सिंह को चाहिए, ना यादव को चाहिए, ना किसी अन्य बिरादरी को चाहिए। और नहीं योग्यता तो नहीं, ऐसी बात नहीं है। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि अगर उसको शास्त्र का ज्ञान है तो करा सकता है किसी भी बिरादरी का। ऐसा कोई बात नहीं है, किसी की बिरादरी का है तो वो संकल्प नहीं करवा सकता है। उसको जो है अर्थाती वेद ने नहीं दिया है कि आप अगर आचार्य कर लिए हैं, शास्त्री कर लिए हैं, तो आप जा करके कहीं वेद उच्चारण करके और संकल्प का पैसा या संकल्प का दान आप ले नहीं सकते हैं, अगर ब्राह्मण बिरादरी नहीं है तो। ऐसा नहीं हो सकता है। ये वेद नहीं कहता है कि आप संकल्प करके उसके बाद पैसा ले सकते हो, दक्षिणा ले सकते हो, ये नहीं लिखा गया है। अगर लिखा है कहीं तो कोई आके बताओ कि हाँ, यहाँ लिखा है। अच्छा, उनका 2 आधार कार्ड भी पाया गया, दोनों में नाम और दोनों में एड्रेस अलग है। वो नकली है, उसका काम जब सब कुछ है नकली। संत, पहली बात तो वो पंडित, फिर संत और उसके बाद में दास, ये सिंह यादव, ये सब जो है इसको समझ लीजिए कि नाम जो होता है जथा नामे तथा गुणे लिखा गया है, लेकिन जथा नामे तथा गुणे इसके पास नहीं है। ये तो इसके पास जितना भी काम है सब केवल चोरी का काम है। रही बात ब्राह्मण और पंडित और कथा करवाने वाले लोगों को मैं बता रहा हूँ कि कथा करवाने वाले लोग ये पहले समझें कि जो मेरा पुरोहित है, सबसे पहले तो मैं अपने पुरोहित से समझा जाए। उसमें लिखा गया है कि श्रीमद् भागवत में पहले ही पन्ने में लिखा गया है कि सबसे पहले अगर मुझे कथा करवाना है तो अपने ब्राह्मण यानी पुरोहित को हम बुला करके चर्चित करें और उसके बाद में उससे हम पूछें कि महाराज जी इस कथा को करवाना है। तो कथा करवाने के लिए हम अपने ब्राह्मण, अपने पुरोहित, अपने जो कहते हैं वेदी पंडित, वेदी पंडित से हम समझे। वेदी पंडित अगर मेरे कह रहा है कि इसको लाएं, उसको लाएं, या वेदी पंडित मेरा ही कथा बाँच रहा है, कथा कह रहा है, तो मेरा वेदी पंडित ही क्यों ना कथा बाँचे, ना कि आकर के वहाँ से बड़े-बड़े पीठाधीश्वर लोग बताते हैं, उनकी जात की पता नहीं है, उनके माता-पिता के बारे में नहीं हम जानते हैं, वो कौन से दास हैं, कौन से संत हैं, कौन से कैसे हैं। तो सबसे पहले हम चाहेंगे जितने भी लोग इस कथा को करवाना चाहें, सबसे पहले अपने पुरोहित, अपने पंडित जी से संपर्क करें, उसके बाद में अपने कथा को करवावें। नहीं तो ऐसे ही धोखेबाज, ऐसे ही दलाल तमाम आप लोगों के बीच में मिलते रहेंगे, ऐसे हम लोग धोखा खाते रहेंगे। अच्छा, नहीं तो जो करवाने वाला होता है उसको भी छानबीन करना चाहिए कि अगर चलिए आप पुरोहित हैं, हमें आपसे नहीं करवाना है, हमें उनसे भाई साहब से करवाना है, तो लेकिन उनके भी बारे में मुझे जांच परख हर तरह से कर लेना चाहिए। भाई कहा गया है अगर मुझे अगर करवाना है, भाई क्यों करवाना? सबसे पहली बात तो हमें, मेरा वेदी पंडित है तो मेरे सुख में, मेरे दुख में, मेरे हर भाग में वो आ रहा है, तो मुझे दूसरे पंडित से क्यों करवाएं? पहली बात तो इसको करवाने के लिए मुझे सबसे पहले अपने वेदी पंडित को, मैंने पहली बार बताया और बार-बार बता रहा हूँ, जितने लोगों को कथा करवाना है वो केवल अपने वेदी पंडित से संपर्क करें। उसके बाद दूसरे कथा करवाना है तो उसके बारे में जानें, उसके बाप के बारे में जानें, उसके गाँव वाले के बारे में जानें, उसके गोत्र के बारे में जानें, उसकी पढ़ाई के बारे में जानें कि हम कैसे इसके पास जा रहे हैं तो कैसे मुझे शिक्षा देगा। गुरु का मतलब होता है कि गु का मतलब होता है गु और उसके बाद रू, अंधकार से प्रकाश की तरफ जो ले जाए उसी को गुरु कहते हैं। नहीं तो ऐसे ही लोग, ऐसे
ऐसे ही गुरु तमाम लोग मिलते रहेंगे, जो 7 दिन में हम लोगों को भ्रमित करते रहेंगे। नहीं, लेकिन इतना बड़ा मैटर हो गया, अखिलेश यादव जी मैटर को टोल पकड़ा रहे हैं, वो उस पे आप क्या कहेंगे? वो इसके बारे में राजनीति नहीं करना चाहिए अखिलेश यादव जी को। अगर अखिलेश यादव जी को राजनीति करना है तो सबसे पहले सहानुभूति अगर देना है, किसी यादव को बुला करके आपने यहाँ ब्राह्मण भोज करो, श्रीमद् भागवत की कथा यादव वंशी से करवावें और ब्राह्मण भोज करवावें। सबसे पहले तो उसको करवाना था अपने यहाँ उनको कथा, किसी यादव का कथा, किसी एससी की कथा अपने घर पे करवाना चाहिए। तो उसके बाद में किसी को और भाषण देना चाहिए। इसमें राजनीति कोई बातें नहीं होनी चाहिए। राजनीति की बात ला करके इसमें जो है राजनीति से इसको नहीं जोड़ना चाहिए इनको। जी। नहीं तो कुछ लोग फेसबुक पर उल्टा-पुल्टा कमेंट कर रहे हैं, सोशल मीडिया का ज़माना है, ब्राह्मणों की गाली दे रहे हैं, माता ब्राह्मण की बहन-बेटियों को जो है गाली दिया जा रहा है। वो ब्राह्मण बेटियों को गाली नहीं दे रहे हैं, वो अपने आप को गाली दे रहे हैं। ब्राह्मण जो ब्राह्मण का मतलब क्या होता है? ब्राह्मण का मतलब होता है ब्रह्म। ब्रह्म को जो गाली देगा स्वयं अपने को ही गाली दे रहा है। और उसके बाद में रही बात इस बात को, इटावा वाली बात को हम चाहेंगे कि जितने भी लोग अभी भी ये सोच लें, अभी भी समझ लें कि यह बिरादरी को देख करके और हाई-फाई कथावाचक को देख करके सुधर जाएँ। अभी भी, अभी अगर नहीं सुधरेंगे तो ऐसे-ऐसे तमाम लगते तमाम भी लफंगे लोग मिलेंगे कि हमको और तुमको भ्रमित करते रहेंगे। जी। तो अभी हमारे साथ में थे पंडित राम प्रगट गर्ग जी। इन्होंने क्या कुछ कहा, आप भी अपनी राय कमेंट में दीजिएगा। अभी जो महाराज जी थे, ये उनके बहुत ही प्यारे शिष्य हैं, कहे तो उनके चेले हैं। इटावा मामले को इतना टूल पकड़ाया जा रहा है, क्या कहेंगे आप? इसके बारे में मैं इतना कहूँगा, जी। सबसे पहले तो कौन है वो? वो पंडित है कौन? उसका नाम क्या है? आप सोचिए। संत सिंह यादव। हाँ, यही तो मैं कहने वाला था। मुलायम सिंह यादव, संत सिंह यादव। अरे ये यादव लोग पागल हो गए एकदम से। अब बताइए ऐसे-ऐसे नाम लिखते सिंह यादव, इनको अपनी जात के खुद ही सोचना चाहिए। पहले तो मुलायम सिंह यादव 3 जातियों में बाँट दिया। अब इस प्रकार से वो संत नाम रख रहा है। मेरा संत सिंह यादव, पहले संत है, फिर ठाकुर है, फिर यादव है। क्या है यार? ये मज़ाक बना रखा है। हैं? किसी के घर ऐसे चले जाओगे तुम पोथी-पत्रा लेकर कथा करने लग जाओगे। ये कहाँ की बात है? लेकिन करवाने वाले को भी सोचना अरे चाहिए। करवाने वाले की बात को सोचो पहले, करवाने वाले को पता नहीं था मान लीजिए। तो करवाने वाला भी सोचना चाहिए ना कि हम ब्राह्मण हैं तो हम पंडित लाएँ तो अपने देख कर लाएँ, उसका गुरु कौन है, उसका बैकग्राउंड क्या है, वो उसके पिताजी क्या करते थे। हाँ, देखिए ये कलयुग चल रहा है और इसमें धोखा नाम का एक शब्द है, जिसका नाम धोखा है। जी। तो धोखा किसी के साथ भी हो सकता है। अखिलेश यादव स्वयं जी जो है सुनिए, मामले को जो है टूल पकड़ा रहे हैं। धोखा श्री कृष्ण जी जब जन्म लिए थे भगवान श्री कृष्ण जी ने, तो उन्होंने क्या किया? सबसे पहले कंस को धोखा दिया, कारागार में ही। जी। उसके बाद में वो जब रुक्मिणी का हरण किए थे, तो वहाँ भी उन्होंने धोखा किया, चोरी से लेकर चले गए। तो इस प्रकार से श्री कृष्ण जी बहुत लोगों के साथ धोखा किए हैं, अभी महाभारत में कई लोगों के साथ धोखा किए हैं। तो इनके वंश में, इनके खून में ही धोखेबाजी है भाई। तो धोखा करके वो ब्राह्मणों को ठग रहे थे। बात तो वहाँ की है ना। तो अब अखिलेश यादव इसको जो है जातीय में बाँट रहे हैं। अखिलेश यादव जी खुद धोखेबाज हैं, जनता के साथ कितना बड़ा धोखा किया है उन्होंने, उनको खुद पता है। मुलायम सिंह, अखिलेश यादव, मुलायम सिंह तो मान लीजिए जो भी था उनके साथ पहले पूरे हिंदू सभी जुड़े हुए थे, सभी ब्राह्मण जुड़े थे, उनके अंदर वो गुण था। लेकिन अखिलेश के अंदर जितना भी उनके अंदर था उसका एक भी अंश नहीं है। अभी ये जो है भ्रम में पड़े हैं, मौलवियों के चक्कर में पड़े हैं। तो ये भैया जो है राजनीति ना करें। अगर राजनीति करेंगे तो देखो ब्राह्मण चुप नहीं बैठेगा। अगर गाली देंगे, ये लोग सोशल मीडिया पे सारी बात को फालतू तरीके से फैलाएंगे, तो ब्राह्मण चुप नहीं बैठेगा। इसका उनको अंजाम 2027 में मिल जाएगा। अच्छा। हाँ। तो देखिए कहीं न कहीं जो है, ये एक जो है सोचने वाला विषय है और इसी तरह की वीडियो के लिए बने रहे हमारे साथ एसडीएन लाइव न्यूज़। धन्यवाद।